नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, किसान कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और यूपी के हजारों किसान पिछले 5 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं। आज किसानों ने दिल्ली के 5 बॉर्डर को जाम कर रखा है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार तीनों किसान कानूनों को वापस ले। किसानों ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो नेशनल हाईवे खाली नहीं करेंगे। वहीं सरकार बार बार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी है। थोड़ी देर पहले ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर साफ किया कि नए कृषि कानून से मंडियां खत्म नहीं होंगी। एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने का आज 5वां दिन है और इस वक्त हम खुद सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि दूर दूर तक आपको जो है किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बसें ही नजर आएंगी, जिनमें बैठकर ये पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखें कि दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली है किसानों का और यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 5वां दिन है इनके प्रदर्शन का। लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार ने यह जरूर कहा कि खुले मन से आए, दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल बुराड़ी आपको आकर आना पड़ेगा और उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन इस बात पर किसानों ने साफ मना कर दिया कि सरकार के साथ बातचीत जरूर होगी, लेकिन बिना शर्त के बातचीत होगी। सरकार कोई शर्त ना रखे। आप देखिए दूर दूर तक जो रेला है ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, ये सिर्फ किसानों का है जो कि पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं। दरअसल सरकार जो 3 कानून लेकर आई है उसके विरोध में ये किसान सड़कों पर उतरे हैं और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उसको लेकर वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो किसान यूनियन है और किसान है उनका कहना है कि दिल्ली के जो 5 बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाएगा ताकि सरकार इनकी मांगों को सुने और जो भी बातचीत होगी और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा जब तक ये दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर आप किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को देख रहे हैं। किसान जो है हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर डटे हुए हैं पिछले 5 दिनों से और लगातार अपनी मांग को लेकर अड़ रहे हैं। हालांकि सरकार भी जो है लगातार इनकी मांगों को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं किसानों की जो बैठक है वो भी चल रही थी। सुबह बातचीत हुई तो उनका ये साफ कहना था कि हमारी मौजूदा जो सुबह बैठक हुई है उसमें भी ये फैसला लिया गया है कि सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार बातचीत के दौरान कोई शर्त न रखे। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि बुराड़ी आइए और उसके तुरंत बाद आपसे बातचीत होगी। गृह मंत्रालय में तैनात जो गृह सचिव है अजय भल्ला, उनकी तरफ से एक पत्र तक लिखा गया किसानों को, लेकिन किसानों ने उस पत्र को पढ़ने के बाद जो है तमाम मंथन किया और उसके बाद ये तय हुआ कि बुराड़ी में जो है किसान नहीं जाएंगे और सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। एक बार तस्वीरें आपको फिर दिखा दूं कि ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। साफ ये कहा गया है कि बिना शर्त की बात करे सरकार और सरकार जो किसानों की समस्याएं हैं उसको सुने और उसका जल्द से जल्द समाधान करे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट देखी। सिंघू बॉर्डर पर किसान जमा हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला उनके साथ है। जतिन शर्मा की भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर दिल्ली के दूसरे बॉर्डर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 2 दिशाओं में प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ जहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर पहले ही दिन किसान पहुंचे थे, जहाँ पर किसानों को पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर में दाखिल करने से रोका था, तो वहीं दूसरी दिशा ये है कि शनिवार और रविवार शाम को किसान पंजाब के छोटे छोटे गाँव से होते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हुए थे, तो उन्हें सिंधु बॉर्डर में जो दिल्ली की सीमा है वहां पर जाकर पुलिस ने रोका है। आप देखेंगे कि ये नरेला की तरफ जाने वाला रोड है और इसी रोड पर तकरीबन 250 से भी ज्यादा किसानों की ट्रॉली खड़ी हुई है और ये सभी लोग दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में जो दिल्ली की सीमा है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसान पूरी तैयारी से दिल्ली पहुंचे हैं ताकि अगर उन्हें काफी लंबे समय तक प्रदर्शन करना पड़े तो किसी चीज की उनके पास कमी ना हो। ट्रैक्टर ट्रॉली को आप देखेंगे तो एक तरीके से घर की तरह इस ट्रॉलियों को तब्दील किया गया है। इस ट्रॉली के अंदर आप रहने की हर सुविधा देखेंगे, गद्दों से लेकर राशन से लेकर हर तरीके की सुविधा इस ट्रॉली में है और किसान जब रात हो जाती है तो इसी ट्रॉली में अपनी रात बिताते हैं। यही वजह है कि कहीं पर भी प्रदर्शन करने के लिए इन किसानों को आपने तंबू लगाते हुए नहीं देखा है, टेंट लगाते हुए नहीं देखा है। दिन के समय तो वो ओपन में प्रदर्शन करते हैं जैसे कि तस्वीरों में भी दिखा, लेकिन रात हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस ट्रॉली के अंदर गद्दे, कंबल और राशन से जुड़ी हर सुविधा यहाँ पर है। सारी सुविधाओं के साथ आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी।
सब कुछ है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। कितनी ट्रॉलियां हैं? मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक। गिनती नहीं जी, गिनती कोई नहीं। हाँ, तो आप लोग राशन सब लेकर यहाँ पर आए? पूरा फुल राशन है। 15-20 भी तोड़े थे पिया है। वो बहुत 6-7 महीने का रहा है, 2 साल भी नहीं कर सकता। साल भी कर देंगे। तो 6-7 महीने का राशन लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जितनी पीछे हम यहाँ पर जाते जाएंगे तो हम देखते रहेंगे कि ट्रॉलियों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और किसान आपको हर ट्रॉली में बैठा हुआ नजर आएगा। जितने किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उतने ही किसान आप देखेंगे कि ट्रॉलियों के अंदर भी हैं। तो जैसे कि ये ट्रॉली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि गद्दा, कंबल, राशन के कट्टे, आपको हर चीज़ इन ट्रॉलियों में मिल रही है और किसान इसी के जरिए अपनी आवाज़ दिल्ली के बॉर्डर्स पर बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें, इसी तरीके का नज़ारा टिकरी बॉर्डर पर भी और दिल्ली के जो दूसरे यूपी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से किसान पहुंचे हैं और ट्रॉलियों की लंबी कतारें हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास नरेला की इस रोड पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 1 किलोमीटर के आसपास किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हर कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कानून गलत मान रहे हैं किसान, कृषि कानून, उसका विरोध कर सके और सरकार पर दबाव बना सके। कैमरामैन अनुज के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर से ही जतिन शर्मा और कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीक्षा पांडे इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले वहां के हालात और तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहां पर मौजूद किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। देखिए, यहाँ हजारों किसान अभी डटे हुए हैं और किसान जो है वो कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। हालांकि इनके पास ये विकल्प है कि बुराड़ी जाकर अपना प्रदर्शन जारी रखें, लेकिन इनका कहना है कि बुराड़ी जो है वो इनके लिए एक ओपन जेल की तरह है और इनको सरकार और दिल्ली पुलिस की मंशा पर शक है। लिहाजा ये लोग कह रहे हैं कि ये यहीं डटे रहेंगे और यहीं पर अपना धरना जारी रहेंगे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे 3 लेयर की बैरिकेड्स की है ताकि किसान जो है यहाँ से अंदर न जाने पाए और उसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, भारी बंदोबस्त यहाँ पर है और किसान जो है वो इस वक्त की बात करें जगह जगह बैठकर इनके आगे की रणनीति क्या होगी वो बना रहे हैं और बीच बीच में ये गाना बजाना भी चल रहा है ताकि जो किसानों का मनोरंजन होता रहे और जोश उनका बना रहे। बीच बीच में बाबा टिकैत के गाने यहाँ बजाए जा रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को लेकर इनको लेकर लगातार इनमें जोश भरा जा रहा है, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है किसान आंदोलन का और ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं किसी के मन में हो सकता है कि ये लगे कि अब हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, हो सकता है किसी के जोश कम हो जाए। तो ऐसे में इनके जोश बरकरार है तो बीच बीच में जो किसान के नेता है वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि और भी जो किसान है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में जहां हम खड़े, ये गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली यूपी गेट है, पश्चिमी यूपी से यहाँ पे ज्यादातर किसान आए हुए हैं क्योंकि ये इलाका जो पश्चिमी यूपी से सटा हुआ है और ऐसे में बार बार ये अपील की जा रही है और बताया भी जा रहा है कि अभी और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर आने वाले हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये जो काले 3 अध्यादेश है ये वापस नहीं लिए जाएंगे या एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और जो हमारे और किसान गांवों से आ रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि बातचीत को तैयार है, तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो अपने नुमाइंदे क्यों नहीं भेजती सरकार अपनी बात करने के लिए किसी को भेजे तो सही। सरकार कह रही है कि कहाँ वो बातचीत करने के लिए जा सकती है। आप लोग, सरकार ने विकल्प दिया है कि आप लोग बुराड़ी जाइए, फिर वहाँ सरकार बातचीत नहीं, सरकार बुराड़ी मंगा रही है, लेकिन सरकार ये भी तो कह सकती है कि विज्ञान भवन के अंतर्गत जितने सरकार के प्रतिनिधि हैं, विज्ञान भवन का विकल्प है सरकार की तरफ से, लेकिन 3-4 बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर बंद कर रखा है। नहीं तो सरकार जो है प्रतिनिधियों को बुला करके भी तो बात कर सकती है। किसान तो यहीं बैठे रहेंगे भाई, किसान यहीं बैठे रहेंगे। सरकार जो किसान नेता है उनको बुला करके बात कर ले। कितने महीने की तैयारी के साथ आप लोग आए यहाँ पे? 4 महीने कम से कम। पूरा राशन पानी सब चीज से इंतजाम पूरा लैस है। खाने जा रहे हैं, ठंडा सब। 26 जनवरी यहीं मनाएंगे। 26 जनवरी को जाएंगे। 26 जनवरी आप यहीं मनाएंगे? यहीं मनाएंगे। इतने भी लगेंगे तो हम यहाँ से जानेंगे नहीं, हम अनिश्चित काल रहेंगे यहीं। सरकार, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जो किसान कानून है, जो तीनों कृषि कानून है, वो किसानों के हित में है और इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी। अगर कानून हित में है तो एमएसपी कानून बना दे, इसमें एक लाइन नीचे को लिख दे कि एमएसपी को कानून बना दे, इससे नीचे खरीदनी होगी, हमें तब भी ये कानून मानने हैं। वे आगे यहाँ बात क्यों नहीं करते, आगे समझाते क्यों नहीं? जो हमारे नेता, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें आगे समझाओ। अगर
वे उनके मन में किसानों का रुख साफ नजर आ रहा है और भले केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया हर समस्या पर चर्चा के लिए वो तैयार है, हर मांग पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं और अगर ये चाहते हैं कि 3 दिसंबर से पहले हो तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन वहां पर बुराड़ी ग्राउंड का इनको रुख करना होगा जिसके लिए राजी नहीं हो रहे। कुमार सोनू का हम रुख करते हैं। सोनू, सिंघू बॉर्डर पर किसान जो बैठक कर रहे हैं उसमें क्या आगे की रणनीति इन्होंने अभी तक बनाई है और जो किसान आपके साथ है जरा उनसे भी बात करें। देखिए, बिल्कुल पहले रणनीति के बारे में आपको बता दूं, मेरी किसान यूनियन के सदस्यों से मेरी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि जो सरकार ने कंडीशन लगाकर उनसे बातचीत के लिए कहा है, बातचीत का न्योता दिया है, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। साफ कहा है बिना शर्त के बातचीत करे सरकार, हम बातचीत करने को तैयार है। अब रही बात किसानों की, तो मैं आपको किसानों के बारे में बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें मैं खुद बैठा हूं किसानों के साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? सर, मेरा नाम अंग्रेज सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट मोगा पंजाब तो आया जी। अंग्रेज जी, ये बताइए कि क्या अभी भी आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, यहाँ से नहीं हटेंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 101% ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। भाजी, आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह बैंस। अमर जी, ये बताइए कि क्या अभी भी आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे? जो सरकार कह रही है कि आइए बातचीत करिए, लेकिन आपके संगठन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिना शर्त के बातचीत नहीं होगी। देखो जी, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है ਸਾਨੂੰ। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है बाबू जी? रिंकू जी। रिंकू जी, कौन से जिले से आए हैं? मोगा जिले से जी। मोगा से आए हैं। ये बताइए कि राशन पानी और दवाई व्यवस्था सारी पूरी लेके आए हैं साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल 101% राशन लेके आए हैं। 6 महीने का राशन हमारे पास है और कपड़ा लत्ता सोने का सब प्रबंध हमारे पास सब लेके आए। कोई तो सुरभि, आप ये देखिए कि एक बिल्कुल एक छोटे रूम में जो है तब्दील की हुई है। तमाम किसानों ने अपनी ट्रॉली को, इसमें गद्दे हैं, ये देखिए, ये दवाइयां तक हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की हुई है, साथ ही साथ मोबाइल वगैरह चार्जिंग की तमाम व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो ये तमाम जरूरी जो इनकी जरूरत की चीजें हैं उनकी व्यवस्था करके आए हैं। साथ ही साथ साफ कहना है कि अगले 4 से 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं और उसके बावजूद भी अगर कम पड़ा तो दोबारा से राशन मंगा लेंगे, लेकिन इस लड़ाई को जीते बिना ये वापस नहीं जाएंगे। जिसको चलते जो है हाई लेवल मीटिंग भी कल हुई है कुमार सोनू, लेकिन आगे की रणनीति पर ये क्या फैसला लेते हैं इस पर तो नजर बनाए रखे। जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, सिंघू बॉर्डर पर ही वो मौजूद है। जतिन, अपने पीछे के हालात भी जरूर दिखाएं। साथ ही रविशंकर प्रसाद की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया और उन्होंने मिथ और तथ्य के साथ ये ट्वीट किया है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि एपीएमसी का बाजार पहले की तरह ही चलता रहेगा, किसानों को आय के पर्याप्त अवसर मिलते रहेंगे। आज बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले ये सिंधु बॉर्डर की एक दूसरी तस्वीर है। ये कल शाम को जो किसान दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर दाखिल हो गए थे नरेला के रास्ते, उसकी तस्वीर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लंगर फिलहाल यहाँ पर लोगों को चखाया जा रहा है। किसानों से हम सुबह से ही बात करें, उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कुछ किसान हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। कब तक आप लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो बात करने के लिए आप लोगों से तैयार है? जब तक मोदी सरकार जो उनके थोपे काले कानून किसान मजदूरों के ऊपर थोपे काले कानून वापस नहीं लेती तब तक ये चालू रहेगा और चालू रखेंगे। लेकिन ये हल तो बातचीत से निकलेगा ना। बातचीत करने के लिए तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, उसके लिए वो बुराड़ी में बुला रहे हैं आप लोग। बुराड़ी क्यों जाए हम? बुराड़ी जाके वो खुली जेल है। वो तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारी एक छोटी सी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इस कानून में जोड़ दें, अपने आप चले जाएंगे हम उठ के। रविशंकर प्रसाद का ट्वीट है, वो कह रही है तो पहले की तरह जारी रहेगा। इसमें कंफ्यूजन किस? रविशंकर प्रसाद जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं ना। बिहार के किसानों की हाल देखिए आप। 800 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का है, 1900 रुपए, 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। आज से 10 साल पहले 10 ग्राम सोना लेने के लिए हमको 20 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ते थे और आज हमको 10 ग्राम सोना लेने के लिए 30 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है, डीजल की टंकी के लिए हमको 10 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ते थे, आज 20 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। मोदी सरकार के पास 2 साल रहेंगे। 2022 में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे। आय आप देखो दुगनी हो रही है कि आधी हो रही है? किसान क्यों ना सर? आपकी जो मांगे हैं उसका हल बातचीत से निकलेगा, लेकिन बातचीत कैसे होगी? 2 मीटिंग पहले हुई, 3 तारीख को फिर से मीटिंग की बात की गई, लेकिन उस बीच आप लोग दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। बातचीत करने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। आप क्या चाह रहे हैं, क्या रास्ता निकाला जाए? देखो, पहले
पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि मोदी पे तो यकीन ही किया जा सकता। आपके अकाउंट में 15 लाख आए। नहीं, बात तो कृषि कानून को लेकर है ना। कृषि कानून को लेकर उनका ये कहना है कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी पर सरकार बोल रही है कि पहले जैसा चलता आ रहा है वो वैसे ही चलता आएगा, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है इसमें? देखो कंफ्यूजन मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है। मेरा ये मोबाइल 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में आज, इसका मिनिमम प्राइस 10 रुपए है। कल को यही जो अडानी और अंबानी हमारे पंजाब में आ जाएंगे ना, इसको 11 रुपए का खरीदेंगे और हम इसको मंडी में लेके मंडी जाना बंद कर देंगे। मंडी के आड़तिया सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये मंडी आके बैठ जाएंगे, यही मोबाइल मेरा जो 5 रुपए में कहेंगे बेचना है कि नहीं बेचना है। ऐसे ही हमारा मक्की का रेट बताता हूँ, 1800 रुपया आज मक्की का रेट 800 रुपए में पंजाब में बिक रही है। लेकिन एक तस्वीर इसकी ये भी है कि जितने ऑप्शन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा अच्छी कीमत मिलने के चांसेस भी तो आप लोगों को बढ़ेंगे। चांसेस ज्यादा नहीं मिलेंगे ना बढ़ने के लिए। 70% किसान के पास 2 या 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु का किसान मध्य प्रदेश में आके बेचेगा, मध्य प्रदेश का किसान जम्मू कश्मीर में जाके बेचेगा, तो भैया 100 क्विंटल गेहूं निकल रहा है, कहां बेचेगा उसको जाके वो? लेकिन क्या दिल्ली का बॉर्डर सील कर देना, क्या ये मात्र एक विकल्प है आप लोगों के पास? इससे आम जनता भी परेशान हो रही है। आप देखेंगे आसपास की जो दुकानें व्यापार है वो भी बंद है। हमने थोड़ी ना ये बॉर्डर बंद किया है, ये तो इनका है, ये तो सेंटर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है। किसानों ने थोड़ी बंद किया है। जो हरियाणा में रोके थी वो भी खट्टर सरकार ने बंद की थी। किसानों का नाम नहीं आना चाहिए जे बंद किया है, इसके लिए केंद्र सरकार, केंद्र गवर्नमेंट जिम्मेवार है। लेकिन बातचीत करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए 2 बार गए हैं हमारे जो जथेबंदी के आगू 2 बार गए हैं। वो हर बात करने के पहले कोई ना कोई कंडीशन ला देते हैं। अगर ये करेंगे तब हम ये करेंगे, अगर आप ये करेंगे तब। वो जो किसान है इनके कपड़े देखिए, मोदी के पास क्या था, उसके 10-10 लाख का सूट पहनता है वो। इन किसानों के कपड़े देखिए आप। देखिए भरोसे की कमी है और जितने भी किसानों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कंडीशन के साथ बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि बुराड़ी जाने की कंडीशन सरकार ने रखी। वो कह रहे हैं कि अगर बात करनी है तो आप यहीं सिंधु बॉर्डर आकर बात कीजिए। तो किसान अलग अलग तर्क दे रहे हैं इन बातों को लेकर, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक सरकार सिंधु बॉर्डर इनके पास आकर बात नहीं करेगी तब तक सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। और कुछ ऐसे ही जतिन तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से भी आ रही हैं। दीक्षा पांडे हमारी संवाददाता टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। दीक्षा, आपके पास हम आए उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, लेकिन बता दें टिकरी बॉर्डर पर भी किसान एकजुट हैं और अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद, आगे रुक करेंगे टिकरी बॉर्डर का। इस कार्य